नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विनोद जयवंत से। विनोद जयवंत का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में बीए की पढ़ाई की, फिर रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। मशहूर थिएटर डायरेक्टर बाबा कारंत के साथ उनके साथ सागर में वर्कशॉप किया, फिर पढ़ाई के बाद मुंबई का रुख किया और मशहूर एक्टर मकरंद देशपांडे के निर्देशन में उनके साथ थिएटर में लगातार अभी भी अभिनय कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी शुरुआत फिल्म कोलकाता मेल से हुई है। फिल्म जगत में इन्होंने कोलकाता मेल से रखा। इस फिल्म में अनिल कपूर थे। विनोद ने फिल्म तेवर में अर्जुन कपूर के साथ अभिनय किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त का सीन था जब अर्जुन कपूर और विनोद के बीच में फाइट सीक्वेंस भी था। हम तस्वीर में भी आपको दिखा रहे हैं उनकी कुछ झलकियां। तो मराठी फिल्म वक्रतुंड महाकाय में भी अभिनय किया है। फिल्म आग में विनोद ने अमिताभ बच्चन के साथ अदाकारी की है। तो अक्षय कुमार संग विनोद जयवंत ने विज्ञापन फिल्म में भी अभिनय किया है। तो साउथ की फिल्म डुकुडू में महेश बाबू के साथ फाइटिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता विनोद जयवंत। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। नमस्कार। विनोद जी, हम आपकी तस्वीरों भी दिखा रहे हैं, जिस तस्वीरों में आप अर्जुन कपूर के साथ हैं और तमाम अक्षय कुमार के साथ हैं। बहुत सारी डिफरेंट तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट, अलग ही लुक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुंबई इंडस्ट्री में गए होंगे तो सीधे देख कर बोला कि यार इसको विलेन का रोल दो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप सोचकर भी गए होंगे कि मुझे मुंबई में विलेन का रोल करना है मुझे, या फिर कुछ आप और सोच कर गए थे। क्या सोच कर गए थे, आप खुद बताइए। आप एक्चुअली बनना गया तो था कि एक बड़ा एक्टर बनना है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक हो जाते हैं कि कॉमेडियन है या विलेन है। लेकिन मेरा लुक और मेरा जो जेस्चर बॉडी है सारा देख के और मेरा साउंड तो उनको मुझे अक्सर नेगेटिव ही कास्ट किया है। नहीं, लेकिन जैसे आपने बड़ा एक्टर की बात की, अब आप बड़े एक्टर हो गए और ऐसे बहुत सारे बड़े एक्टर हैं, सुपर डुपर एक्टर हैं जिन्होंने लगातार हमेशा एज ए विलन काम किया है। चाहे हम अमरीश पुरी की बात करें, वो आगे चल के उन्होंने भले अच्छे रोल किए थे जो पॉजिटिव रोल होते हैं, लेकिन वो जो फेमस हुए वो नेगेटिव रोल से हुए। चाहे पुराण की बात करें, वो भी नेगेटिव रोल से फेमस हुए। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो नेगेटिव रोल से बहुत फेमस हुए और आपने भी एक डिफरेंट जगह बनाई है, क्योंकि वो अर्जुन कपूर के साथ जो आपका फाइट सीक्वेंस था जब आप बाइक में आपको छेड़ते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। और ऐसे बहुत सारे सीन है जो लोगों के ज़हन में हमेशा होंगे। लेकिन विनोद जी, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली मेरा जन्म सागर से है, सागर बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे ही बचपन से थिएटर वगैरह तो करता था। फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था मुझे, तो बनाते थे। लेकिन कोई ऐसा माध्यम या ऐसा कुछ एक्चुअली होता ही है ना कि माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा ये करे वो करे, लेकिन बेटा चाहता है कि मैं, तो एक्चुअली उस शौक को किस तरीके से आप प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो जब थिएटर हमारे यहाँ सागर में अन्वेषण थिएटर ग्रुप है, तो बाबा कारंत है, बीवी कारंत, देश के बहुत प्रसिद्ध रंगमंच के बहुत बड़े निर्देशक है और संगीत में उनका बहुत बड़ा हाथ है जी। तो उनकी वर्कशॉप लगी हमारे यहाँ 40 दिन की। तो वहां से मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी। तब मुझे एक प्रॉपर एक्टर को किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए और एक्टर का व्यक्तित्व एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये समझ में आया। उसके बाद ही फिर जर्नी शुरू हुई, फिर थिएटर किया। फिर जब बॉम्बे का मामला बना तो फिर मुंबई गया। मुंबई में पृथ्वी थिएटर में मकरंद देशपांडे को ज्वाइन किया। हालांकि वहां भी काफी धक्के खाए और काफी जद्दोजहद के बाद, कई सारे थिएटरों में धक्के खाने के बाद फिर मकरंद देशपांडे के साथ। अच्छा, ये आपने एक नई बात बताई कि रंगमंच के लिए भी वहां पर स्ट्रगल करना पड़ा आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आपके मन का भी चाहिए ना आपको, बिल्कुल बात एक्चुअली करना चाहते हैं। हाँ, ये आपने बहुत सही बात बताई कि देखिए मन का जो मिलना रहता है या जिसके लिए हम तरसते हैं, जो मन का होना चाहिए, उसके लिए इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं तो काम तो मुझे लगता है बहुत मिल जाते होंगे, लेकिन जो हम काम करना चाहते हैं वो हम उसका इंतजार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है वो जो स्ट्रगल जो पीरियड होता है, वो स्ट्रगल पीरियड उसी चीज़ का होता है। नहीं तो काम तो मुझे लगता है जो मुंबई जाता होगा उसको मिल जाता होगा, लेकिन अपने मन का काम मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, आपने पढ़ाई की है साइकोलॉजी से और क्रिमिनोलॉजी से, तो आप क्या करना चाहते थे? अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर आप क्या करना चाहते थे? क्या आप वकील बनना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? या फिर आप सीआईडी में जाना चाहते थे आप? एक्चुअली मैं
इंटेलिजेंसी में जाना चाहता जी। था और उसके लिए मैं बचपन से प्रिपेयर हो रहा अच्छा, था, मतलब तो मैंने सही इसलिए पकड़ा आपकी कि आप सीआईडी में जैसे कुछ जाना चाहते थे कि हाँ दया बिल्कुल। कुछ तो गड़बड़ लेकिन है। एक्चुअली क्या, मेरे फादर मदर दोनों आर्मी से हैं जी। और सागर में भी एमआरसी है, वहां पे ही मेरा जन्म हुआ। 71 वॉर में मेरे फादर पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे और मेरा क्या यहाँ बात। बर्थ हुआ था। तो एक्चुअली मदर फादर चाहते थे मैं आर्मी में जाऊं, हम्म। लेकिन मैंने जन्म से ही आर्मी का जो स्वरूप देखा था, तो मैं चाहता तो जरूर था, लेकिन मन जो है ना और कुछ मतलब कला की, आर्ट की तरफ ज्यादा झुकाव जी। था एक्चुअली। हाँ, जी। तो फिर चीजें कायदे आगे से बढ़ती अपने गई जी। हिसाब से। अच्छा, उसके बाद जब आप मुंबई गए फिर आपने वहाँ पर मकरंद देशपांडे जी के साथ आपने थिएटर शुरू किया और फिर जिसकी एक उम्मीद के साथ आप गए होंगे कि मुझे थिएटर तो करना ही है, लेकिन उसके बाद मुझे फिल्म भी करना है, मुझे टीवी सीरियल्स भी करना है। तो जो आपका पहला ब्रेक था कैमरे के सामने वो कौन सा था और कैसे मिला आपको वो ब्रेक? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब मकरंद देशपांडे का ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा, हिंदी के लिए बहुत वो है कि हिंदी के लिए बहुत प्रतिबद्ध है हम लोग, और हमारे जो नाटक होते हैं, जी। अंश थिएटर ग्रुप है उनके ग्रुप का नाम। हाँ। तो उसमें जैसे अनुराग कश्यप है, के मेनन है, तो ऐसी गीतांजलि राव, बहुत लंबी फहरिस्त है और अच्छे अच्छे अभिनेताओं की फहरिस्त है। हम्म। और हम लोगों के नाटक देखने भी अच्छे अच्छे निर्माता, निर्देशक, राइटर, इस तरीके के लोग, जो ऑडियंस भी है ना। जी। तो उससे क्या होता है कि एज एन एक्टर आपका जो वास्तव में जो आपको लगता है कि नहीं यही है बेसिकली, तो वहां से क्या होता है कि फिर आपको एक लिंक मिलती है, माध्यम मिलते हैं। तो प्रदीप सरकार ऐड बना रहे थे, जी। तो जैसे एक हमारे असिस्टेंट ही थे, तो हम लोगों ने ऑडिशन वगैरह दिए और उसके बाद में जाके, तो आज तक का वो ब्लैक एंड व्हाइट ऐड आता था वो पुरानी फिल्मों का। अच्छा। तो उन ऐड में मैं, अनुराग कश्यप, विजय मौर्य, तो बहुत सारे इस तरीके से धीरे धीरे वो चीजें शुरू हुई। हम्म। और सीरियल में क्या हुआ कि सीरियल में जैसे सुधीर मिश्रा, मैं चाहता तो था, लेकिन मुझे देख के मुझे माइथोलॉजिकल में कहीं राजा बना देते थे कहीं पे, तो मुझे वो पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत ही टाइप्ड और बहुत ही जी। तो इसलिए जब मैं एक सीरियल कर रहा था तलाश, जी। सुधीर मिश्रा जी का, हम्म। मोना मोना सिंह थी उसमें। हम्म। तो उसमें जब सुधीर जी ने मुझे देखा तो उन्होंने बोला यार ये तो सही है, तो उनको एक मेरे जैसा कैरेक्टर चाहिए था। कैलकाटा मेल वो फिल्म बना रहे थे, जी। तो उन्होंने उधर से मुझे लिया और बोले यार तुम 6.25 फुट के इंसान हो, तुम ये कहाँ छोटी सी टीवी में आओगे 70 बोला में। आप बड़ी स्क्रीन में फिट हो गए आप। जी, तो और वो वाकई में, क्योंकि मुझे भी ना, मुझे सीरियल का जो वो बहुत फास्ट वाला जो मामला है ना, वो जी। मुझे पछता नहीं है, क्योंकि हम्म। आपका एक प्रिपरेशन और एक अपना अपना बिल्कुल। सुर होता है अपना। हाँ, जी जी जी। वो अंदर वो है। जी। तो जो पहली फिल्म थी आपकी ये कोलकाता मेल, इसमें अनिल कैलकाटा कपूर, में, हाँ, जी अनिल कपूर ये अनिल इसमें कपूर मुख्य भूमिका में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहली फिल्म का? वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि वो हैदराबाद में शूट हुआ था, श्री हरिपेट में, जी। और नागार्जुन वहाँ के प्रोड्यूसर थे उसके। हाँ। तो ऑब्वियस है कि इतना बड़ा सेटअप और फाइट सीक्वेंस था ट्रेन का। जी। तो सुहानंद किरकिरे थे वो उनके असिस्टेंट थे उस समय, जो आज के बहुत बड़े लिरिसिस्ट राइटर जी है जी। ना, बहुत बड़े गीतकार हैं इंडस्ट्री के। हम्म। तो उनको शूट आउट कर देते हैं, सयाजी शिंदे वगैरह, और पूरा 15 दिन का जो था वो एक्शन सीक्वेंस था। जी। तो बहुत अच्छा तजुर्बा था, और वहां से मुझे लगा कि नहीं, मैं तो शायद सही जगह पहुंच गया हूँ और सही लोगों के पास साथ पहुंच गए। अच्छा, मैं लेकिन बोलूँगा शुरुआत ही आपने सही लोगों के साथ किया आपने, क्योंकि देखिए मकरंद देशपांडे के साथ आपने रंगमंच शुरू किया, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर थे, एक्टर थे, और फिर धीरे धीरे फिर भले उस वक्त वो बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन फिर देखिए आज वो सब अपनी जगह बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें से फिर एक आपका भी नाम है, विनोद जयवंत ने भी अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली है। अब मुझे लगता है कि विनोद जयवंत को अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है, लोग उनकी चाहे फिल्में हो चाहे उनके फोटोज देख के पहचान जाते हैं, अरे हमने इनको यहाँ देखा था इस फिल्म में। अच्छा, अर्जुन कपूर के साथ जो आपका वो जो सीक्वेंस है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है कि आप दोनों बाइक में बैठे, अर्जुन कपूर आके आपको छेड़ते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था। तो कैसा ये एक्सपीरियंस था तेवर फिल्म का आपके? एक्चुअली क्या है कि बहुत पैशनेट था मैं अर्जुन कपूर के साथ काम करने को लेके, है ना। और एक्चुअली मैं एक फिल्म कर रहा था, गन्स ऑफ बनारस, जी। तो उधर से उसके थ्रू फिर मैं यहाँ गया, मेरा ऑडिशन हुआ। हाँ। एक पहलवान का कैरेक्टर था, नरेश पहलवान। और जब मेरी अर्जुन जी से मुलाकात हुई तो हम लोग सेट पे डायरेक्ट मिले पहली बार। हाँ। बड़े रिस्पेक्ट से वो खड़े हुए, मेरी बहुत इज्जत करी। मैंने कहा यार ये इतना बड़ा स्टार है, मेरी बहुत इज्जत है।
और चूंकि वो प्रोडक्शन बोनी जी का था तो वो एक उनमें एक रहता है ना कि बिल्कुल हाँ तो कि वो वाले होम तेवर प्रोडक्शन थे है। उनमें तो है ना। तो लेकिन यही है कि हम दोनों सेम पर्सनालिटी थी हम्म। और बस इतना था कि वो एक बहुत बड़े स्टार थे और मैं एक थिएटर का मजा हुआ एक्टर था। जी तो उसमें फिर मजा आ गया। बहुत सी चीजें होती हैं, टेक्निकली भी बहुत सी बातें होती बिल्कुल। हैं। हम्म। तो लेकिन बहुत अच्छा मामला रहा, जी। बहुत मजा आया। हाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने काम किया, जो फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की आग, उसमें आपने काम किया है। और जो ये एक्चुअली शोले का रिमेक था, तो शोले में हाँ, जो सांबा का रोल था, इसमें आपने वो रोल निभाया था, लेकिन नाम सुदामा दूसरा था। किया, जी सुदामा किया था जी, मैंने। सुदामा उसमें इस फिल्म में नाम रखा गया। तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि रीमेक तो जरूर शोले का था, और अमिताभ हाँ, बच्चन भी इसमें वही थे जो उस फिल्म में बने हुए थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था हाँ। अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का? एक्चुअली क्या है, अमिताभ बच्चन की एक गैंग थी। तो हम लोग उस गैंग के कुछ खास सदस्य थे, 5-7 जी लोग। तो उसमें से एक मैं था। तो उन्होंने मुझे सुदामा बनाया और हाँ। पंडित का वो माथे पे वो रहता है और यहाँ करीना कपूर की फोटो का एक टी शर्ट हमेशा पहना रहता हूँ। तो अच्छा। मेरे को देख के ही एक अलग अच्छा ही नहीं, कैरेक्टर। ये बताए करीना कपूर की टी शर्ट, वो जो कैरेक्टर था फैन था करीना कपूर का। हाँ बिल्कुल। तो वो इस तरीके का कैरेक्टर था। और अमित जी का क्या है कि जैसे ही वो सेट पे आए, तो मैंने जब पहली बार उनको सेट पे आते हुए देखा अपनी तरफ, तो मतलब मुझे तो उसमें सारे के सारे कुली शहंशाह है ना, मर्द सारे के सारे दिख रहे थे। कैरेक्टर दिख रहे होंगे। और हाँ, तो मैं तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अद्भुत था। लेकिन बट ये है कि एक आप एज एन ह्यूमन बीइंग आपके जहन में जरूर उस का ऑरा बनता है। लेकिन एज एन थिएटर आर्टिस्ट जब जी आप बहुत अच्छा थिएटर कर लेते हैं, तो आप बराबर के साथ में आपके साथ में वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो थिएटर आपको देता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक फिल्म कर रहे थे आप काल, और ये जो काल फिल्म थी, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इसमें एक्टर थे, अजय देवगन भी थे, विवेक ओबराय भी थे, और बहुत सारे इसमें एक्टर थे। और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, आप जो जंगल में शूट कर रहे थे, उस जंगल में आपके पास, यूनिट के पास परमिशन नहीं थी, और आप लोग शूट कर रहे थे चुपके चुपके। उसको लेकर केस अभी भी चल रहा है प्रोड्यूसर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। तो ये बताएं, कैसे शूट करते थे बिना परमिशन आप जंगल में, आप काल फिल्म की? पता नहीं, हम लोगों को तो अभी पता चला कि ऐसा मामला है। लेकिन एक्चुअली था क्या कि हमारे लिए तो बड़ी बात ये थी कि करण जौहर और शाहरुख खान का प्रोडक्शन, आप धर्मा प्रोडक्शन के लिए जी काम कर रहे हो, हाँ। और स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप विवेक ओबराय है ना, और जॉन इब्राहिम, ईशा देओल के साथ में। जी तो मेरी उसमें एक बहस होती है जिसमें मेरी और विवेक ओबराय की भी लड़ाई हो जाती है। हाँ। मैं उसको धक्का दे देता हूँ, फिर वो मुझे मारने आता है, तो जॉन इब्राहिम बीच बचाव करता है। तो एक्चुअली क्या है कि हम तो जहन में तो वो एक्साइटमेंट और वो कैरेक्टर को लेके वो सारी चीजें थी। जी लेकिन जब हम जिम कार्पेट गए, वहां पे हमने शूट वूट किया, तो रात में ऐसा हम लोगों को छोटे छोटे कॉटेजेस दिए गए थे। हाँ। तो कंबल जलने की बात आ रही है, ये है वो है। तो हमने ड्राइवर ने मेरे को बोला कि भाई साहब, जब भी कंबल जलने की स्मेल अगर आपको आए, तो इसका मतलब समझना कि आपके इर्द गिर्द में बब्बर शेर है। अच्छा। उसकी बदबू जो है वो कंबल जलने के जैसी आती है, तो आपको उसकी बदबू से दूर जाना है, तो ये कोशिश करना है। तो अच्छा अच्छा, आपने ये बताया जो बब्बर शेर की जो स्मेल होती है, हाँ, वो कंबल वो कंबल जलने वाली होती है। हाँ, कंबल मुझे जो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया। हाँ तो जब वो मुझे पता चला, तो फिर मेरे एक मित्र हैं विनीत शर्मा, आप जानते होंगे, बहुत बड़े जी एक्टर हैं वो भी, इंस्पेक्टर। तो फिर मैं उनके रूम में शिफ्ट हो गया, और मैंने कहा यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर काफी समय बाद ये पता चला कि वो एक्चुअली मामला ही कुछ और है, और वो सब रिस्क में चल रहा था मामला। हाँ हालांकि सिक्योरिटी बहुत थी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जी। में था। अच्छा, आपने बब्बर शेर का जिक्र किया, कभी आपने से जंगली जानवरों को देखा शूट करते वक्त वहां पर? और शूट छोड़ के सब लोग को अपने अपने होटल में जाना नहीं, पड़ा, या हाँ, अपने अपने रूम में जाके लॉक करना पड़ा अपने आप को? नॉर्मली वहां पे तो अजगर वजगर हाथी वगैरह तो ऐसे ही दिख जाते हैं। जी शेर वगैरह का मामला, उनके कुछ टाइमिंग्स होते हैं। हम लोग निकलते भी थे लेट नाइट। वो जो रिसोर्ट और वो वाले रेंजर्स लोग जो थे, वो रात में शेर की वो करवाते थे। हाँ। तो एक दो बार देखा, लेकिन वो बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आपने उनको देख लिया है, उन्होंने आपको देख लिया है, तो मान लो कि किसी ना किसी ने देख लिया है। तो हाँ, वो उन्होंने जरूर आपको देख लिया, लेकिन आज उनका मूड नहीं है, पेट भरा हुआ आज उनका। लिया।
अच्छा, आपने धनुष के साथ भी आपने काम किया, जो साउथ के बड़े सुपरस्टार हैं, और हिंदी फिल्मों में उनका अच्छा खासा उनको पहचाना जाता है, क्योंकि कई उनकी जो फिल्में हैं वो हिंदी में भी आई हैं, लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। और वो हॉलीवुड फिल्म भी बहुत सारी की उन्होंने, उसमें से एक फिल्म है उनकी हाँ हाँ। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर। इसमें भी आपने उनके साथ एक्टिंग की, अभिनय किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो हॉलीवुड फिल्म और ऊपर से साउथ इंडियन एक्टर धनुष, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। केन स्कॉट उसके डायरेक्टर है। जी। और मैं एक्चुअली उसमें एक विलन है जो कि धनुष को तंग करता है और उसके पैसे छीनता है और उसमें से कमीशन लेता है। जी। वो मुझसे तंग आके और फिर वो भाग जाता है और पेरिस चले जाता है ना। तो एक्चुअली धनुष को तो हम लोग ने देखा ही देखा था, लेकिन हुआ ये कि मेरा शॉट लगा हुआ था और मैं सेट पे बैठा हुआ था अपने जहाँ पे मेरा शॉट था जी। तो धनुष मेरे बाजू से मुझे एक्सक्यूज मी करके निकल गए। हाँ। और मैंने थोड़ी सी ऐसी जगह दे दी, निकल गए। और फिर मुझे याद आया कि अरे यार ये तो धनुष है। हाँ। तो लेकिन बट ये मतलब इतनी सिंपलिसिटी, इतने साधारण, इतने सादे सिंपल व्यक्ति हैं जी। कि उनका ऑरा मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि जी। हाँ बिल्कुल, तो आपने कहा कि जी बिल्कुल, आपने बताया कि बहुत ही सिंपल सादे वो सेट में थे, तो इसलिए आप हाँ। उनको पहचान नहीं पानी। तो अक्सर हमने देखा है जब स्टार लोग शूट में जाते हैं तो तमाम तरह की तामझाम के साथ जाते हैं और पहले ही ऐसा लगता है कि अच्छा कोई स्टार आ गया है। अच्छा, महेश बाबू के साथ भी आपने काम किया है, वो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, और उनके साथ आपने फाइट सीक्वेंस किए, बड़े इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंस थे उनके साथ। तो क्या कुछ खास था और क्या कुछ मजा आया उनके साथ फाइट करने में? और जैसा हमें पता चला कि बहुत ही कुछ खतरनाक स्टंट भी किए थे उसमें आप लोगों ने। हाँ, एक्चुअली क्या है कि महेश बाबू बहुत बड़े स्टार हैं और सभी जानते ही हैं, लेकिन उनके जो फाइट मास्टर्स रहते हैं वो भी बहुत अद्भुत और बहुत ही अल्टीमेट टैलेंट रहता है उनका। तो मेरा और महेश बाबू का फाइट सीक्वेंस था डुकुडू। अच्छा, ये फिल्म क्या डुकुडू फिल्म थी? डुकुडू, डुकुडू, हाँ डुकुडू, हाँ हाँ। और इसको हिंदी में द रियल टाइगर के नाम से बाद में डब होके आई। अच्छा जी। तो मैं और महेश बाबू का फाइट सीक्वेंस है जिसमें भरत तेजा है, रवि तेजा के छोटे भाई हैं, अब तो एक्सपायर हो गए। तो हम दोनों दोस्त हैं उसमें, और ये मेरे अड्डे पे आके और अटैक करते हैं। जी। ठीक है। तो बहुत लंबा 5-6 दिन का फाइट सीक्वेंस है। तो उसमें क्या हुआ कि अंदर जो है लकड़ी के डब्बे बना के बहुत बड़ा गोडाउन बनाया था जिसमें मैं छुप रहा हूँ और वो मुझे मार रहे हैं। जी। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक लकड़ी का फट्टा रहता है ना, जिससे कि मारना है। तो होता ये है कि जब पहले तो मैं उसके हाथ में मारता हूँ तो वो एक टेक्निक होती है कि आप रिवर्स स्विंग में मारते हैं जी, है ना। लेकिन हुआ ये कि मैंने तो मारा, लेकिन जब उसने मारा तो उसने मुझे को मुंह में मारना है तो उसने सीधा लिया। और इत्तेफाक ये था कि वो लकड़ी में जो है ना, उन्होंने वो क्रैक बना के बुरादा भरा जाता है ताकि लगे तो धुआं निकले, पाउडर वगैरह आए। हाँ। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं झट से सीधा पीछे गया तो सीधा जो बॉक्सेस थे उसके पीछे गिरते हुए फिर उठा, तो एकदम वो आए, फिर उन्होंने मुझे उठाया, बोले आपको लगी तो नहीं जी। तो पीछे बॉक्स वक्त था। तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक्शन है तो स्वाभाविक है कि आपको उस हिसाब से थोड़ा तो केयर करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा केयर करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फिर ना जी। हाँ, होता ये कि जब एक्शन कर रहे होते हैं तो आप जोश में भरे रहते हैं, जोश रहता है ना। अच्छा, एक फाइट सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें हीरो का आपको लात मारना था, उसमें लात भी सही में पड़ गई थी आपको, कैसे लात? वो अर्जुन कपूर थे। हाँ। एक्चुअली रियल सीक्वेंस था वो। उसमें क्या हो रहा है कि हमारी फाइट चल रही है, मैं तो उसमें होता ये है कि एक शॉट आता है जिसमें कि वो मेरे चेस्ट पे लात मारते हैं। श्याम कौशल डायरेक्टर है, विक्की कौशल बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के। तो उन्होंने हैंग किया और मेरे पीछे गद्दे लगाए और मुझे बोला कि तुम गिर जाना। 1 बार 2 बार 3 बार, मैं सब सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उनको शायद वो टेक सही ना मिल रहा हो जी। तो उन्होंने बोला कि यार सीने में ले लो ना लात, क्या हो गया। तो ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा टेक्निकली कोशिश कर रहा था। हाँ। तो
लेकिन अर्जुन कपूर ने इस बार सीधे से दे दी सीने में। तो मैं गिरता हूँ और फिर जी। पीछे राज बब्बर हैं उनके, वहां पे गिरता हूँ। हाँ तो होता है, लगती है। जी, बिल्कुल। तो इस बार जो फाइट थी वो फाइट आपकी असली में हो गई थी अर्जुन कपूर के साथ। जी। हाँ, ओरिजिनल हो गई वो। अच्छा विनोद जी, बहुत सारे आपके डायलॉग हैं, बहुत सारी फिल्में आपने की है। अगर कोई कुछ एक दो लाइन अगर आपको याद हो, आपकी मनपसंद बोले हुए जो आपके डायलॉग हैं, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। कोई भी आपको मनपसंद जो आपको याद हो, क्योंकि आपकी आवाज है बड़ी खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है, दमदार बिल्कुल। अभी ऐसा कुछ तो डायलॉग एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, जी। क्योंकि काफी, हाँ अभी क्योंकि मैं कुछ अभी एक्चुअली हुआ क्या कि ये पेंडेमिक टाइम पे जब बहुत एक्टर्स डिप्रेशन में चले जी। गए थे और सारी चीजें हो रही थी, तो उस हाँ। वक्त में हम कुछ डिप्रेस्ड एक्टरों ने मिलके ये सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर सकें, इसको पॉजिटिव लेवल पे कैसे कर सकते। जी। तो हम लोगों ने 4-5 लोगों ने, मैंने और सागर के कुछ बंधुओं ने मिलके हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। हाँ। और हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाने लगे इस क्या बात pandemic है। ईयर में। तो उसको हम लोगों ने, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे आसिफ भाई वगैरह, इन्होंने जी। सुसाइड कर लिया, हाँ। है ना, फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के कारण जो भी इनकी जी। प्रॉब्लम हुई, है ना। फिर उस, तो अभी हम लोग ने वो सिलसिले, अच्छा अभी होता क्या है कि आप जैसे शहर में तो हर लोगों को मौका मिल नहीं पाता है, और आपने जो काम किया है तो लोग चाहते हैं कि आपका काम भी उनके साथ शेयर हो कहीं ना कहीं, बिल्कुल। है ना। तो वो सिलसिला अभी, जैसे ये हम लोग इंदू एक फिल्म हम लोग ने बायोग्राफी अभी बनाई है ना, तो वो फेस्टिवल में भेजेंगे। तो बहुत बाकी ये है कि एज एन एक्टर तो चीजें चल ही रही है, साथ में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं कि एक टीम है जो नहीं जा पाते हैं बॉम्बे, जो काम नहीं कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ बिल्कुल, मिल- तो उनके साथ काम करके आप उनको भी मौका दे रहे हैं, एक स्क्रीन शेयर क्रिएटिव, कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक मदद मिले अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। विनोद जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है आपके। अक्षय कुमार के साथ भी आपने विज्ञापन फिल्मों में काम किया है, लेकिन समय कम है, इसलिए यहीं पर हमको आपसे जो बातचीत का सिलसिला है इसको यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विनोद जयवंत से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।